वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी गई है। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पहले अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी और अब बृजभूषण सिंह को जमानत दे दी गई है। यौन उत्पीड़न का ये मामला था जिसके तहत 2 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन आज फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी गई है। रेसलर्स की तरफ से यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप बृजभूषण पर लगाया गया था। कमेटी लगातार इस पर बिठाई गई थी, सरकार भी अलर्ट मोड पर थी, केंद्र सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और फिर यह मामला पहुंचता है राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसमें अब बृजभूषण को जमानत दे दी गई है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, किस आधार पर यह जमानत दी गई है, क्या कुछ कहा गया है और क्या री अपीलिंग भी की जा सकती है? देखिए, शर्तों के आधार पर कोर्ट ने जमानत दी है बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पे ये जमानत दी गई है। जो शर्त लगाई गई है कोर्ट की ओर से कि बृजभूषण जो है वो सबूत और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश भी नहीं जा सकेंगे बृजभूषण। ये 2 कंडीशंस लगाए हैं कोर्ट ने का साफ तौर पर कहना है कि ये इन तमाम शर्तों का कड़ाई से जो पालन है वो किया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज जब सुनवाई हुई थी, दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर कहा था कि ना वो जमानत का विरोध कर रही है और ना ही जमानत देने का ही पक्ष रख रही है। तो एक तरह से न्यूट्रल जो है वो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में दिखी, जिसके बाद कोर्ट ने सीधे तौर पर जमानत जो है वो बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को दे दी है। ये जो जमानत दी गई है वो नियमित जमानत है, 25,000 के निजी मुचलके पे ये जमानत दी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है बृजभूषण शरण सिंह को। इसके अलावा ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि कोर्ट के हवाले से जो जानकारी मिली थी, जो चार्जशीट की फाइलिंग बृजभूषण के खिलाफ की गई थी उसमें यौन उत्पीड़न का मामला भी था। तो चूंकि अभी जमानत दी गई है तो उसकी अवधि क्या रहने वाली है? क्या राउज एवेन्यू कोर्ट में जल्द दोबारा पेशी होगी, इनकी सुनवाई होगी? क्या इसको लेकर के कोई डेट दिया गया? देखिए, इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। अगली सुनवाई में जब अब इस पूरे मसले को लेकर आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होगी, क्योंकि इस केस में अगर बात की जाए कि 15 से अधिक गवाह हैं, इन तमाम गवाहों की अब गवाही होगी, क्योंकि जो तमाम आरोप चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की ओर से लगाई गई है उस चार्जशीट पर अब कोर्ट सुनवाई करेगा और आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होगी। तो निश्चित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत मिली है। शर्तों के आधार पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। सह आरोपी विनोद तोमर को भी 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट ने ये जमानत दे दी है। तो अब आरोप तय करने की शुरुआत होगी। आरोप जो तय करने की जो प्रक्रिया होती है जमानत और समन के बाद, वो अब कार्रवाई चलेगी। उसके बाद ट्रायल की शुरुआत होगी। तो ये देखना होगा कि जो भी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए हैं क्या उससे कोर्ट सहमत होता है या नहीं, यह देखना भी बेहद अहम होगा। क्योंकि लगातार रेसलर्स जो थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हमने चार्जशीट की कॉपी भी देखी, उसमें भी यौन उत्पीड़न का जिक्र किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस की कस्टडी में वो चार्जशीट थी, लेकिन समझना मैं ये भी चाहूंगी कि क्या रेसलर्स की तरफ से इस जमानत को अपील चैलेंज किया जा सकता है? ऐसा कोई प्रावधान भी है फिलहाल? जी बिल्कुल। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में इस कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आज जिस तरह से जब सुनवाई हुई थी तो जो शिकायतकर्ता के जो वकील थे उन्होंने जमानत का विरोध किया था, यानी कि जो महिला पहलवान के जो वकील थे उन्होंने जमानत का विरोध किया था, लेकिन ये भी कहा था कि अगर शर्तों के आधार पर जमानत दी जाती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जमानत को चैलेंज किया जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस, ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो हाई कोर्ट का रुख नहीं करेगी। चलिए ठीक है सुमित, माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार नजर बनाकर रखिए।